मॉर्निंग बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे। तो उसी का थोड़ा सा पार्ट रह गया था जिसमें ये टॉपिक बचा हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हिंदी में निरोध विभव कहते हैं और इसका सिंबल है V0। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? देखिए, I का मतलब हो गया इंटेंसिटी। तो किसी भी लाइट का जो इंटेंसिटी होता है, तीव्रता होता है, वह फोटोन उत्सर्जन की दर के बराबर होता है। रेट ऑफ फोटोन इमिशन का मतलब हो गया फोटोन उत्सर्जन की दर। अगर हम इंटेंसिटी डबल कर देंगे तो फोटोन का इमिशन का जो रेट होगा वो भी डबल होगा। मान लीजिए यह बल्ब है और इस बल्ब से फोटोन निकल रहा है, यानी लाइट निकल रहा है। मान लीजिए 1 सेकेंड में इस बल्ब से 10,000 फोटोन निकल रहा है। 1 सेकेंड में मान लीजिए कितना फोटोन निकल रहा है? 10,000 फोटोन्स। और प्रत्येक फोटोन की एनर्जी सेम होगी। मान लीजिए प्रत्येक फोटोन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस बल्ब से लाइट निकल रहा है, मीन्स फोटोन निकल रहा है और लगातार निकल रहा है। तो मान लीजिए 1 सेकेंड में 10,000 फोटोन निकल रहा है। तो यहां पर रेट ऑफ फोटोन इमिशन यानी फोटोन के इमिट होने का रेट, फोटोन के उत्सर्जित होने का रेट क्या हो गया? 10,000 फोटोन्स पर सेकेंड। अगर हम इंटेंसिटी को डबल कर दें, अगर प्रकाश की तीव्रता को दोगुना कर दें, तो यह रेट भी डबल हो जाएगा। यानी 1 सेकेंड में 20,000 फोटोन इमिट होंगे। तो इसका मतलब लाइट के इंटेंसिटी को डबल करने से फोटोन इमिशन का रेट डबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ती। प्रत्येक फोटोन की एनर्जी सेम होती है। मान लीजिए प्रत्येक फोटोन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जब आप इंटेंसिटी को डबल करेंगे तो 1 सेकेंड में निकलने वाली फोटोन की संख्या डबल होगी, लेकिन उसका एनर्जी अभी भी वही रहेगा। न्यू का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और फोटोन का एनर्जी जो होता है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी बिकॉज E इक्वल टू एच न्यू, जहां H प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो फोटोन की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर हम लाइट के फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो हर एक फोटोन की एनर्जी भी डबल हो जाएगी। तो यहां पर देखिए, प्रत्येक फोटोन की एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इस लाइट के फ्रीक्वेंसी को हम डबल कर दें तो प्रत्येक फोटोन की एनर्जी हो जाएगी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दो अलग अलग बातें हैं, इसको याद रखिए। इंटेंसिटी डबल करने से फोटोन रेट का इमिशन डबल होगा, लेकिन एनर्जी चेंज नहीं होगा। जबकि फ्रीक्वेंसी डबल करने से एनर्जी डबल होगा, लेकिन फोटोन इमिशन का रेट चेंज नहीं होगा। अगर हम केवल फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे तो प्रत्येक फोटोन का एनर्जी डबल होगा, लेकिन जिस रेट से फोटोन निकल रहा है वो उतना ही रहेगा। क्योंकि अगर रेट को बदलना है तो इंटेंसिटी को चेंज करना होगा, अगर फोटोन की एनर्जी को चेंज करना है तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करना होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब यहां पर देखिए, यह एक ग्लास ट्यूब है। यह कांच का बना एक ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर जो भी हवा है उसको निकाल दिया गया, यानी अंदर में बिल्कुल वैक्यूम बना दिया गया, ताकि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो हो तो एयर मॉलिक्यूल से टकराए नहीं। तो अंदर में क्या हो गया, ये जो ट्यूब है ग्लास का बना हुआ, अंदर में निर्वातित है, वैक्यूम कर दिया गया। यहाँ पर एक प्लेट लिया गया कैथोड, एक प्लेट लिया गया एनोड। कैथोड का मतलब निगेटिव प्लेट, तो इसको मैंने बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। एनोड का मतलब पॉजिटिव प्लेट, इसको बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया। और यह एरो इसलिए दिखाया गया है कि इस बैटरी का जो वोल्टेज है यानी EMF, इसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक एमीटर लगाया गया है। यह एमीटर इसलिए लगाया गया है ताकि सर्किट में जो भी करंट फ्लो हो उसको हम रीड कर सकें। स्टार्टिंग में वोल्टेज का वैल्यू हम 0 वोल्ट लेते हैं। स्टार्टिंग में हम कितना वोल्ट लेते हैं? 0 वोल्ट। अब क्या करते हैं, इस पर लाइट डालते हैं,
चूंकि ये ग्लास ट्यूब है तो यहाँ से लाइट इस प्लेट पर पड़ेगा। ये मेटल का बना हुआ प्लेट है कैथोड। इस लाइट की इंटेंसिटी फिक्स है, आई फिक्स्ड है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी फिक्स्ड है। तो जैसे ही लाइट इस कैथोड पे पड़ेगा तो कैथोड से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट होगा। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जब किसी मेटल के सरफेस पर लाइट पड़ता है तो उस मेटल सरफेस के अंदर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर निकलना स्टार्ट होते हैं। तो यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना स्टार्ट होंगे, लेकिन वो ग्रुप में निकलेंगे। जो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक होगी, यानी सबसे स्पीड में रहेंगे। उसके पीछे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ा कम, उसके पीछे जो होगा उसका और कम। तो इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलना स्टार्ट होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स है। सबसे आगे जो इलेक्ट्रॉन है इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक है, इसके पीछे वाला थोड़ा स्लो चल रहा है, इसके पीछे और स्लो चल रहा है, इसके पीछे वाला और स्लो चल रहा है। इस तरह से यह इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया, एनोड पर। और जब ये एनोड पर पहुंचा तो फिर ये वायर के थ्रू होते हुए इस तरह से सर्किट कंप्लीट करता है और इस तरह से एक करंट फ्लो होता है। ये आमीटर में एक निडिल होता है, वह निडिल डिफ्लेक्ट करता है तो पता चलता है कि करंट फ्लो हो रहा है। तो यह आमीटर उस करंट को मापता है। तो बैटरी का वोल्टेज मैंने कितना रखा, 0 वोल्ट। तो मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है, मान के चलिए 5 मिली एम्पियर। अब हम क्या करते हैं, बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाते हैं धीरे धीरे, 1 वोल्ट करते हैं। तो जब बैटरी के पोटेंशियल को 1 वोल्ट करेंगे तो यह एनोड आ जाएगा 1 वोल्ट पे और कैथोड रहेगा 0 वोल्ट पे। यानी कैथोड के सापेक्ष एनोड का पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। VAC का मतलब होता है VA माइनस VC, यानी एनोड वोल्टेज माइनस कैथोड वोल्टेज। इसको हम कहते हैं एनोड वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड। VAC का मतलब हो गया एनोड वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, यानी कैथोड के रिस्पेक्ट में एनोड का वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट। तो VAC का वैल्यू हमने कितना डाल दिया, 1 वोल्ट। तो जैसे 1 वोल्ट करेंगे तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर। तो पहले इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था, जब 0 वोल्ट था तब भी तो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था, लेकिन जैसे 1 वोल्ट डालेंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये निगेटिवली चार्ज होगा। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्पीड और बढ़ेगा, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इससे स्पीड बढ़ेगा। क्योंकि देखिए निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन बनेगा, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही मोशन में है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आने से उस पर उल्टा फोर्स लगेगा, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वजह से वो और एक्सेलरेट होगा। यानी पहले मान लीजिए 1 सेकंड में अगर 50 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे तो अब 1 सेकंड में मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इसका स्पीड बढ़ाता है। तो इससे क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा। मान लीजिए करंट हो गया 6 मिली एम्पियर, फिर वोल्टेज को मैंने और बढ़ाया तो करंट और बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वोल्ट बढ़ाइएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड उतना अधिक होगा, उतना अधिक फोर्स लगेगा, उतना ज़्यादा एक्सेलरेट होगा, स्पीड उतना बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में यहाँ पर पहुँचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा करंट फॉर्म होगा। तो करंट का वैल्यू हो गया 7 मिली एम्पियर। अब मैंने वोल्टेज को और बढ़ाया, 3 वोल्ट किया, तो अब करंट नहीं बढ़ रहा, यानी 7 मिली एम्पियर पे कांस्टेंट हो गया। क्यों, स्टार्टिंग में जब वोल्टेज बढ़ाते गए तो करंट धीरे धीरे बढ़ते गया, क्योंकि ये इसको खींचते गया इलेक्ट्रॉन को। तो पर सेकंड जितना भी इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था उसकी संख्या बढ़ते गई। एक ऐसा समय आएगा जब वोल्टेज बढ़ाने के बावजूद करंट नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ऐसा होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो सारे तुरंत ही इस प्लेट के द्वारा खींच लिए जाते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला वो तुरंत यहाँ पहुँच गया, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तुरंत पहुँच जाएगा, यानी बीच में इलेक्ट्रॉन कहीं भी जमा नहीं होगा। जिससे क्या होगा कि अब वोल्टेज कितना भी बढ़ाइएगा
1 सेकंड में जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पहुंचना था वो 1 सेकंड में पहुंच रहा है। मान लीजिए 1 सेकंड में यहां से 10,000 इलेक्ट्रॉन निकला। चूंकि लाइट की इंटेंसिटी फिक्स्ड है तो मान लीजिए 1 सेकंड में 10,000 फोटोन इस पे गिर रहा है, इस प्लेट पे। तो 10,000 फोटोन गिरेगा तो 10,000 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो स्टार्टिंग में सारे इलेक्ट्रॉन का स्पीड अलग अलग था, लेकिन जब वोल्टेज को बढ़ा के मैंने 3 वोल्ट कर दिया तो क्या हो गया, या 2 वोल्ट कर दिया तो क्या हो गया कि ये सारे के सारे 10,000 इलेक्ट्रॉन एक साथ यहां पर पहुंच रहे थे, तो मैक्सिमम करंट फॉर्म हो गया। अब वोल्टेज और बढ़ाइएगा तो क्या होगा, 1 सेकंड में 10,000 ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, क्योंकि जब तक इंटेंसिटी नहीं बढ़ाइएगा तब तक फोटोन की संख्या नहीं बढ़ेगी। जब तक फोटोन की संख्या नहीं बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ इंटेंसिटी चूंकि फिक्स्ड है, 1 सेकंड में मान लीजिए 10,000 फोटोन आ रहा है तो 10,000 ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और ये 10,000 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में निकल रहा है तो वो 1 सेकंड में यहाँ पहुँच भी रहा है। तो इसका मतलब करंट का वैल्यू अब नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब तक इंटेंसिटी बढ़ाइएगा नहीं, फोटोन नहीं बढ़ेगा, फोटोन नहीं बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेगा तो करंट कैसे हो। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि ये VAC का वैल्यू है। जब VAC का वैल्यू 0 वोल्ट होगा तो करंट कितना था, 5 मिली एम्पियर। जब 1 वोल्ट हुआ तो 6 मिली एम्पियर। जब 2 वोल्ट हुआ तो 7 मिली एम्पियर। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ग्राफ क्या हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो स्टार्टिंग में जो जो हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे करंट बढ़ते जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद करंट क्या हो जाएगा, बढ़ना बंद हो जाएगा। इसको कहते हैं कि करंट सैचुरेट हो गया। सैचुरेट हो गया मतलब इसका वैल्यू अब इंक्रीज नहीं करेगा। अब हम उल्टा काम करते हैं। अब हम एनोड के वोल्टेज को निगेटिव करते हैं। अभी तक तो एनोड पॉजिटिव था, अब एनोड को हम कैथोड के रिस्पेक्ट में निगेटिव करते हैं। क्या होगा देखिए, इसके लिए क्या करना होगा कि बैटरी के टर्मिनल को उलटना होगा। कैथोड को हमने किससे कनेक्ट किया था, निगेटिव से। तो अब हम कैथोड को किससे कनेक्ट करेंगे, ये हमारा कैथोड है, ये एनोड है। तो अभी तक हमने एनोड को पॉजिटिव रखा था और कैथोड को निगेटिव। अब हम उल्टा करेंगे, एनोड को निगेटिव से कनेक्ट करेंगे और कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए स्टार्टिंग में पोटेंशियल 0 वोल्ट है तो करंट 5 मिली एम्पियर है। अब पोटेंशियल 1 वोल्ट करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही 1 वोल्ट करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव प्लेट हो जाएगा। ये जो कैथोड है इसको हमने पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया तो ये 1 वोल्ट पे चलाया, और ये हो गया निगेटिव प्लेट यानी 0 वोल्ट पे। तो अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जैसे ही लाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, सोचिए, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा है आगे, जैसे इस प्लेट से निकला तो वो आगे भागेगा, लेकिन इधर फोर्स लग रहा है उल्टा, तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड धीरे धीरे घटेगा। अब क्या होगा कि 0 वोल्ट पे मान लीजिए इससे 10,000 इलेक्ट्रॉन निकला, तो मान लीजिए 1 सेकंड में 2,000 इलेक्ट्रॉन इस पे पहुंचा, फिर पीछे से पहुंचा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन का स्पीड अलग अलग है, सब एक साथ तो नहीं पहुंच रहा होगा। तो मान लीजिए 5 मिली एम्पियर करंट फॉर्म हुआ। फिर जैसे ही 1 वोल्ट किए तो अब 1 सेकंड में 2,000 नहीं पहुंचेगा, अब 1 सेकंड में 1,000 इलेक्ट्रॉन ही पहुंचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्पीड अब घट गया। तो स्पीड घटने से इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ कम हो जाएगी, तो अब करंट घटना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए 3 मिली एम्पियर हो गया। पोटेंशियल और अगर बढ़ाएंगे, मान लीजिए 2 वोल्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, करंट और घट जाएगा, मान लीजिए 1 मिली एम्पियर हो गया। पोटेंशियल और बढ़ा देंगे, मान लीजिए 3 वोल्ट कर दिए तो करंट 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल को मैंने कितना कर दिया, 3 वोल्ट, तो करंट कितना हो गया, 0 एम्पियर या 0 मिली एम्पियर। उसके बाद पोटेंशियल और बढ़ाइए 4 वोल्ट, तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। 5 वोल्ट 0 ही रहेगा। इसका मतलब पहली बार फोटो करंट कब 0 हुआ, 3 वोल्ट पे। तो इसका मतलब यहां जो एनोड का वोल्टेज है वो निगेटिव है कैथोड के रिस्पेक्ट में। तो एनोड का वोल्टेज जब मैंने -1 वोल्ट किया, 0 पर कितना करंट था, 5 मिली एम्पियर, -1 वोल्ट पे एनोड का वोल्टेज जब -1 हुआ तो कितना हो गया, 3 मिली एम्पियर। -2 हुआ तो 1 मिली एम्पियर, और -3 वोल्ट हुआ तो 0 हो गया, यानी फोटो करंट अब घटना स्टार्ट होगा। ठीक है, फोटो करंट इसलिए घटना स्टार्ट होगा
क्योंकि ये जो पॉजिटिव कर दे, ये कैथोड क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अब इधर होगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा आगे, इस पे फोर्स लगेगा पीछे, तो ये रिटार्ड होगा, इसका स्पीड धीरे धीरे घटेगा। और जो सबसे अधिक स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन है, यानी जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम है, वह इलेक्ट्रॉन भी इस पर पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि 3 वोल्ट पे क्या हो रहा है, फोटो करंट जीरो हो रहा है। इसका मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन इस पे नहीं पहुंच पा रहा है, तभी ना करंट जीरो हो गया। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन पहुंचता तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो होता सर्किट में। तो यह जो 3 वोल्ट है, इसी 3 वोल्ट को हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब हो गया वह पोटेंशियल जिस पर हमारा फोटो करंट जीरो हो जाए। तो यह जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यह एनोड वोल्टेज है। एनोड वोल्टेज का यहां पर वैल्यू देखिए कितना है, -3 वोल्ट। एनोड वोल्टेज का वैल्यू -3 वोल्ट अगर हम करते हैं तो मेरा करंट जीरो हो रहा है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका वैल्यू है, एनोड वोल्टेज, एनोड वोल्टेज का वैल्यू है। लेकिन एनोड वोल्टेज का निगेटिव वैल्यू है ना ये -3 वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे 3 वोल्ट को। स्टॉपिंग पोटेंशियल -3 नहीं बोलेंगे, माइनस नहीं बोला जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू 3 वोल्ट कहलाएगा। इसका मतलब एनोड पोटेंशियल का वह वैल्यू जिस पर फोटो करंट जीरो हो जाए उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। हालांकि एनोड पोटेंशियल का वैल्यू -3 वोल्ट रखते हैं तभी ना करंट जीरो होता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस नहीं बोला जाता है। तो निगेटिव एनोड वोल्टेज का वह मैग्नीट्यूड जिस पर फोटो करंट जीरो हो जाए। हालांकि 4 वोल्ट पर भी फोटो करंट जीरो है, लेकिन मिनिमम कौन से वोल्ट पे जीरो हुआ है, 3 वोल्ट पे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट कहलाएगा। यानी निगेटिव एनोड पोटेंशियल, ये सभी क्या है, निगेटिव एनोड पोटेंशियल है, -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट। तो निगेटिव एनोड पोटेंशियल का वह मिनिमम वैल्यू, वह मिनिमम मैग्नीट्यूड, इसमें माइनस को छोड़कर बोलिए, वह मिनिमम मैग्नीट्यूड जिस पर फोटो करंट फर्स्ट टाइम जीरो होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखिए जब इसका वोल्टेज हम 3 वोल्ट करते हैं यानी V0 के बराबर, V0 को क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। V0 क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। एनोड पोटेंशियल का वह मिनिमम वैल्यू जिस पर फोटो करंट जीरो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जब कैथोड का पोटेंशियल मैंने 3 वोल्ट कर दिया और एनोड का 0 कर दिया, इसका मतलब देखिए उल्टा समझिए, कैथोड के रिस्पेक्ट में एनोड क्या है, निगेटिव, यानी एनोड का वोल्टेज -3 बोल सकते हैं कैथोड के रिस्पेक्ट में, और कैथोड का वोल्टेज एनोड के रिस्पेक्ट में +3 है। कैथोड का वोल्टेज 3 वोल्ट है किसके रिस्पेक्ट में, एनोड के रिस्पेक्ट में, और एनोड का वोल्टेज -3 है किसके रिस्पेक्ट में, कैथोड। तो जब कैथोड का वोल्टेज 3 वोल्ट कर दिया गया, तो जो सबसे हाईएस्ट स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ तक पहुँच पाया, उसके बाद नहीं पहुँच पाया। बहुत स्पीड से निकला लेकिन रिटार्ड होते 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 यहाँ पर पहुँच के रुक गया। ये प्लेट को अगर टच कर लेता तब तो करंट फ्लो होता। करंट कंप्लीटली जीरो आ रहा है, इसका मतलब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वह यहीं पर रुक गया, क्योंकि 3 वोल्ट से जस्ट पहले तक करंट तो था। यहाँ पर देखिए 3 वोल्ट से जस्ट पहले थोड़ा तो करंट था, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था। 3 वोल्ट पे जस्ट ये स्टॉप हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, और यहाँ पर आकर 0 हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हो गया, के मैक्स। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हो गया, के मैक्स। यहाँ से जो टॉप स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी के मैक्स थी, यहाँ आकर 0 हो गई। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, E, और यहाँ पोटेंशियल है V0 और यहाँ 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस V0, इसका मतलब के मैक्स बराबर E V0। ये एक नया फॉर्मूला मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन होता है, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला उसका चार्ज है E,
और यहां पर दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस है V0 माइनस 0 यानी V0। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। जरा सोचिए, अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बढ़ा दें, इसके लिए लाइट के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तभी एनर्जी बढ़ेगा, और एनर्जी बढ़ेगा तभी Kmax बढ़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए और ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होगा। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में 3 वोल्ट पर ये रुक गया। अगर इसका स्पीड और अधिक होता तो इसको रोकने के लिए 4 वोल्ट चाहिए होता, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। कब? अगर Kmax बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए तो आपको उसको रोकने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसका वैल्यू बढ़ाना होगा। Kmax का फॉर्मूला कल मैंने बताया था E माइनस फाई होता है, जहां E का वैल्यू h न्यू होता है या फिर hc बाई लेमडा होता है। तो Kmax के जगह हम h न्यू माइनस फाई लिख सकते हैं, या h न्यू के जगह hc बाई लेमडा माइनस फाई लिख सकते हैं। तो अब देखिए, लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी। फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन से सरफेस वाला जो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो उसका स्पीड सबसे अधिक होता है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा? फोटोन का एनर्जी बढ़ेगा। फोटोन का एनर्जी बढ़ेगा तो Kmax बढ़ेगा। Kmax बढ़ेगा तो उसको रोकने के लिए ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। तो इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर लाइट का वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो फोटोन की एनर्जी घटेगी, फोटोन का Kmax घटेगा, और जब स्पीड कम होगा तो उसको रोकने के लिए कम पोटेंशियल चाहिए, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल घटेगा। तो अब यहां पर हमने जो एक्सपेरिमेंट अभी ऊपर में किया उसका सारा रिजल्ट एक जगह हम कलेक्ट करके बता रहे हैं। ये 4 पॉइंट है। रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यह जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है इसके क्या परिणाम निकले। तो पहला रिजल्ट हमको ये मिला कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0 वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे और वेवलेंथ पे। अगर लाइट के फ्रीक्वेंसी को आप बदल दोगे या वेवलेंथ को बदलोगे तो फोटोन की एनर्जी बदलेगी, Kmax बदलेगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल लाइट के इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। जरा सोचिए ना, अगर लाइट का इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से अभी मैंने बताया था कि फोटोन की संख्या बढ़ती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी नहीं बढ़ेगा। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन का एनर्जी नहीं बढ़ता बल्कि उसका संख्या बढ़ता है, तो करंट बढ़ जाएगा। यहां जरा देखिए, तो अगर हम लाइट के इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? पहले 1 सेकंड में 10,000 फोटोन आ रहा था, अब मान लीजिए इंटेंसिटी डबल कर दिए तो 20,000 फोटोन आएगा, 20,000 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ज़्यादा करंट होगा, यानी करंट डबल होगा। यानी इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ता है? करंट बढ़ता है। कौन सा करंट? फोटो करंट। इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन की संख्या बढ़ेगी, फोटोन की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो करंट बढ़ जाएगा। यानी करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। ठीक है, लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटोन का एनर्जी बढ़ेगा, Kmax बढ़ेगा और उसको रोकने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे क्यों डिपेंड नहीं करता? इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन का एनर्जी तो नहीं बढ़ता, तो फोटोन का एनर्जी जब नहीं बढ़ेगा तो Kmax नहीं बढ़ेगा और इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं चेंज होगा। तो पहला रिजल्ट क्या मिल गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का? स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल लाइट के इंटेंसिटी पर डिपेंड करता ही नहीं है। थर्ड पॉइंट, फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के। जितना अधिक इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतना ज़्यादा फोटोन बढ़ेगा, फोटोन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, यानी फोटो करंट बढ़ेगा। फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। और चौथा पॉइंट आपको पता होगा कि हर एक मेटल के लिए ये वर्क फंक्शन फाई फिक्स होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फिक्स होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फिक्स होता है हर मेटल के लिए। सोडियम मेटल की बात करें तो फाई का वैल्यू हो गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी
अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी वाला फोटोन उस पर पड़ेगा तो एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है सोडियम मेटल का 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, यानी उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर सोडियम मेटल पर डालिएगा तो एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो यही हो गया। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब हो गया कि वह मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। अब ग्राफ में समझिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। ये ग्राफ है फोटो करंट वर्सेस VAC यानी एनोड वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड वोल्टेज। ये -V0 है यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल है। इस तरह का ग्राफ अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 0 वोल्ट पे 5 मिली एम्पियर, वोल्टेज बढ़ाते जाओ करंट बढ़ेगा, उसके बाद करंट सेचुरेट होगा। वोल्टेज निगेटिव कर दोगे तो करंट घटते जाएगा और एक खास निगेटिव वोल्टेज पे करंट 0 होगा, जिसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल VO कहते हैं। तो मान लीजिए यह जो एक्सपेरिमेंट हुआ उस समय लाइट का फ्रीक्वेंसी हमने रखा था ν1। अगर लाइट के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा लेकिन फोटो करंट नहीं बढ़ेगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया -V02, ये पहले V01 था। मान लीजिए ये -3 वोल्ट था, अब कितना हो गया -4 वोल्ट, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया। क्यों? क्योंकि लाइट की फ्रीक्वेंसी हमने चेंज करके ν2 कर दिया, लेकिन फोटो करंट अभी भी उतना ही है। अगर हम लाइट के फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाएंगे तो Kmax बढ़ेगा और उसको रोकने के लिए और ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। तो ये हो गया -V03। इसका मतलब इस तरह का ग्राफ देगा और पूछेगा इस तीनों फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है। तो आप देखिए कि ये है -3 वोल्ट, ये है -4 वोल्ट, ये है -5 वोल्ट। तो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे अधिक है, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर रिलेशन होगा ν3 ग्रेटर देन ν2 ग्रेटर देन ν1, ν3 ग्रेटर देन ν2 ग्रेटर देन ν1। क्लियर है? सेकेंड देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल इस इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। इसका भी एक ग्राफ है, समझिए। ये ग्राफ है जब इंटेंसिटी I1 है, ये ग्राफ है जब इंटेंसिटी I2 है, ये ग्राफ है जब इंटेंसिटी I3 है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? इंटेंसिटी बढ़ाते गए करंट बढ़ते गया, ग्राफ ऊपर जा रहा मतलब करंट बढ़ रहा है। यहाँ 5 मिली एम्पियर, 6, 7। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल हर बार एक ही आ रहा -3 वोल्ट। क्यों? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है। इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहेगा। अगर इस तरह का ग्राफ दे दे और पूछे इस तीनों इंटेंसिटी में कौन सी इंटेंसिटी अधिक है, तो आप लिखना I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। यहाँ तीनों फ्रीक्वेंसी में कौन सी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी? ν3 ग्रेटर देन ν2 ग्रेटर देन ν1। और अगर फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच ग्राफ खींचा जाए, एक्स एक्सिस पर अगर लाइट की इंटेंसिटी ली जाए और वाई एक्सिस पे फोटो करंट, तो जितना इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे करंट बढ़ते जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये थर्ड पॉइंट, फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी। इसका मतलब दोनों के बीच का ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। इंटेंसिटी डबल करोगे करंट डबल होगा, इस तरीके से सीधा ग्राफ आएगा। तो इस तीनों पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा आता है या आ सकता है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं रिजल्ट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये रिजल्ट है। तो पहला 2 पॉइंट में याद रखिएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है लेकिन इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी के, और हर एक मेटल के लिए वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का वैल्यू फिक्स होता है। तो चलिए अब स्टॉपिंग पोटेंशियल को लिखना स्टार्ट करिए।
यहाँ से है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये आपका ग्लास ट्यूब है, ये कैथोड, ये एनोड, इस पे लाइट पड़ रहा है यानी फोटोन पड़ रहा है जिसकी एनर्जी एच न्यू या एच सी बाई लेमडा है। कैथोड को निगेटिव प्लेट से कनेक्ट किया गया है बैटरी के, और एनोड को बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया गया है। एक आमीटर जोड़ा गया है करंट मापने के लिए। यहाँ पर बैटरी का पोटेंशियल जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। लेट V इक्वल टू एनोड पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड। V क्या है? एनोड का पोटेंशियल है कैथोड के सापेक्ष। I इक्वल टू फोटो करेंट। द ग्राफ बिटवीन I एंड V इज शोन इन द फिगर। करेंट वर्सेस पोटेंशियल ग्राफ यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। ये फोटो करंट है और ये एनोड वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड है। इनिशियली I इंक्रीजेज विथ V। जैसे जैसे हम V बढ़ाते हैं करंट बढ़ता है, बट आफ्टर सम टाइम I बिकम कांस्टेंट। लेकिन कुछ समय के बाद करंट का बढ़ना बंद होता है, कांस्टेंट होता है। इफ़ वी इंक्रीज द एनोड पोटेंशियल फर्दर, अगर हम फिर एनोड पोटेंशियल बढ़ाते जाएं, देर इज नो इंक्रीज इन फोटो करंट, तो फोटो करंट नहीं बढ़ेगा। एट ए सर्टेन निगेटिव एनोड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल के कुछ निश्चित निगेटिव वैल्यू के लिए फोटो करंट बिकम जीरो, करंट घटकर जीरो हो जाता है। द मैग्नीट्यूड V नॉट, इस निगेटिव एनोड पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड होगा ऑफ दिस एनोड पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर एग्जाम में आए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिफाइन करिए या क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोध विभव क्या है, तो लिखिएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव एनोड पोटेंशियल। निगेटिव एनोड पोटेंशियल का न्यूनतम मान है या परिमाण है जिसके लिए फोटो करंट जीरो होता है। क्योंकि ये अगर -3 वोल्ट पे फोटो करंट जीरो हुआ तो आगे तो ये जीरो ही रहेगा। तो इसका मतलब निगेटिव एनोड पोटेंशियल का वह मिनिमम वैल्यू जिस पर फोटो करंट जीरो हो जाए उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के मैक्स, इसका फॉर्मूला होता है ई वी नॉट। तो के मैक्स बराबर हो गया ई वी नॉट। लेकिन के मैक्स का कल फॉर्मूला मैंने बताया था ई माइनस फाइव, जहां ई फोटोन का एनर्जी है जिसका फॉर्मूला एच सी बाई लेमडा या एच न्यू दोनों होता है। तो एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव इक्वल टू ई वी नॉट। अब इस ई को यहाँ पर डिवीजन में डाल दो तो यहाँ से वी नॉट का वैल्यू मिल जाएगा। तो वी नॉट इक्वल टू एच सी बाई लेमडा ई माइनस फाइव बाई ई, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू हुआ। इस इक्वेशन से समझ में आ रहा होगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, और जब वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा तो फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करेगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया ग्लास ट्यूब लेकर, और उसका क्या क्या निष्कर्ष निकला वो देखिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट का फॉर्मूला हो गया के मैक्स बाई ई, क्योंकि के मैक्स बराबर ई वी नॉट था। इसका फॉर्मूला हो गया एच न्यू बाई ई माइनस फाइव बाई ई, या एच सी बाई लेमडा ई माइनस फाइव बाई ई। हियर एच ई फाइव एंड सी आर कॉन्स्टेंट। स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया के मैक्स के। के मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, के मैक्स यानी इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और उसको रोकने के लिए ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। तो पहला हो गया कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दोनों किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। सेकेंड है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हो या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो, दोनों में से कोई भी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। तीसरा है फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी आने वाले लाइट के इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोटो करंट। और चौथा है
for a given metal the value of work function is constant, so for a given metal there exists a threshold frequency and threshold wavelength to cause photoelectric effect. हर एक मेटल के लिए वर्क फंक्शन फिक्स होता है, इसका मतलब हर मेटल के लिए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा ताकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सके। तो ये 4 पॉइंट हो गया आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये रिजल्ट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ मैटर, ये टॉपिक अगले क्लास में होगा। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखिए। यहां से लिखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी निरोध विभव। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ मैटर। थैंक यू।